Assalamu alaikum. So let's start with chapter 7, equations and inequalities, from particularly from ninth class textbook. Okay. So first of all हम पढ़ेंगे कि like terms और unlike terms क्या होती हैं. Like terms वो होती हैं जिनके same variable हों और वो same exponent हों. सबसे important चीज़. For example, -3x, 8x, -1/3x same variable है और same इनके exponent है 1. इसी तरह 6 ओमेगा स्क्वायर -12 ओमेगा स्क्वायर सेम कोफिशिएंट्स हैं और सेम वेरिएबल्स विद एक्सपोनेंट्स हैं. अनलाइक टर्म्स क्या होंगी जो डिफरेंट हो, जैसे 20x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब तीनों डिफरेंट हैं. वेरिएबल्स दो सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है. तो जब आपने सॉल्व करना है, जैसे 5a + 7a = 12a है, 3x + 5, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे लाइक टर्म्स के लिहाज से. जैसे पहली एग्जांपल है 5a + 7a 12a, लाइक टर्म्स थी, सेम कोफिशिएंट्स से ऐड हो गए. इसी तरह सेकंड में 3x + 15, अब इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं. 3x और 15, 3x में वेरिएबल और 15 में डिफरेंट है, सो लिहाजा इसे 18x नहीं लिखेंगे बल्कि 3x + 15 ही लिखेंगे क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं. सो लाइक और अनलाइक टर्म्स concept help you to understand a basic of arithmetic. सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल वी हैव 3 × x + y + 2y, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है. सो पहले हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3x + 3y + 2y. अब इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, 3y और 2y हैं, जबकि x सेपरेट है, सो इट विल बिकम 3x + 5y. सो अब इसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है. सो अब हम लीनियर इक्वेजन को जस्ट डिफाइन करते हैं क्योंकि हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंड कर लिया. सो लीनियर इक्वेजन ऐसी इक्वेजन है जिसको हम ax + b = 0 या c की शक्ल में लिख सकते हो और इसमें x की पावर 1 है, यानी ax पे जो x की पावर है वो 1 है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर इक्वेजन. अगर यहाँ पे 2 हो जाए ax² तो फिर वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेजन. सो जो हम 10th की मैथ में देखेंगे स्टार्ट से ही. सो लेकिन फिलहाल हमारा जो टारगेट है दैट इज लीनियर इक्वेशंस. अगेन वी हैव एन एग्जांपल कि इसको सोल्व करें, x की वैल्यू निकालें. तो अब लाइक टर्म्स क्या है, 4 और 10. तो इस 4 को उधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा, या दोनों साइडों पे 4 प्लस कर लें, जो भी आपको इजी लगे. तो जब उसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -6. So this is how you can simply solve through addition and subtraction simple equality के equations like और unlike terms को जहन में रखते हुए. अब आगे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. देखते हैं कि जब आपके पास इक्वेशन है तो आपने उसे सॉल्व कैसे करना है. तो रूल एक तो यही है कि 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या जो प्रॉपर वे है वो ये है कि आप 1/12 से दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे. प्रॉपर रूल यही है, लेकिन जिसको हम डायरेक्टली करते होते हैं कि 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 12 से कट जाएगा, 15 और 12 को आप सिंप्लीफाई कर लें तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/4. सो दिस इज हाउ यू कैन अगेन सॉल्व सिंपल इक्वेशन. अब हमारे पास है 1/4x = 3/4. अगेन 4 दोनों साइडों पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दें, और -1/4 है तो माइनस से कर दें, तो 4 4 से कट गया, माइनस माइनस से तो ये आ गया x = -3. तो यहाँ से आपका आंसर निकला x की वैल्यू -3. सो इस तरह आप सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. एक और क्वेश्चन ले लें, 2x + 9 = 14. अब 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, या आप दोनों साइडों पे माइनस को सब्ट्रैक्ट कर लें, एक ही बात है. तो आपके पास आ जाएगा 2x = 5. अब
2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो x का आंसर आ गया 5/2। अब हम आते हैं इनइक्वालिटीज पे। यहाँ तक हमने जो काम किया दे वर अबाउट इक्वेजन्स। इक्वेजन में हमने क्या देखा कि किस तरह आपने सिंपल लाइक और अनलाइक टर्म में इसको जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ कि लाइक और अनलाइक टर्म्स के कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आप उनको सम कर सकते हैं, अननोन वैल्यूज निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई का रूल लगा के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक मेजर क्वेश्चन कह सकते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन रूल भी अप्लाई हो रहा है। और अब ये है इक्वेजन, मतलब इसमें इक्वालिटी की अलामत है, लेकिन अगर इक्वालिटी की अलामत ना हो तो उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में आपके पास जो सिंबल्स यूज होते हैं वो है लेस देन, ग्रेटर देन। तो जैसे एक एग्जांपल देने के लिए कि अगर इसको हमने लिखना हो तो इक्वेजन में नहीं लिखा जाएगा, ये इनइक्वालिटी में लिखा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है देयर आर एट लीस्ट 28 डेज इन अ मंथ। तो हमने कोई ऐसा रिलेशन बताना है जो मैथमेटिकली बताए कि दिन कम से कम 28 हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके लिए ये बनेगा डेज इन अ मंथ आर ग्रेटर और इक्वल टू 28। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है। अगर जो उसका जो साइन का जो मुंह है वो खुला हो टुवर्ड्स द वेरिएबल तो इसका मतलब है ग्रेटर देन, और नीचे जो छोटी लाइन है वो इक्वालिटी को शो कर रही है कि दिन 28 से ज़्यादा होंगे और 28 भी हो सकते हैं। टेम्परेचर इज अबाव 72 डिग्री। तो अब क्योंकि टेम्परेचर 72 नहीं है, 72 से ज़्यादा है, तो सिर्फ ग्रेटर का साइन आएगा। एट मोस्ट 9 पैसेंजर कैन राइड इन द वैन, तो लिमिट 9 की है, 9 भी हो सकते हैं और 9 से कम, सो लिहाजा इसमें ये सिंबल आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू का, विद पैसेंजर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 9 है। अब इस तरह के जो सिंपल आप वही रूल जो पहले लगाते हैं कि दोनों साइडों पे आप ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई इस रूल में डिफरेंस नहीं है इतना। सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है जो कि अगर जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, हम आगे देखेंगे, तो आपने साइन को चेंज कर देना, यानी लेस देन को ग्रेटर या ग्रेटर को लेस देन बना देंगे अगर आपके साइन में कोई चेंज आ रहा हो। जैसे ये अभी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया गया कि n-7 इज लेस देन और इक्वल टू 15, तो आप इजी होके सॉल्व करेंगे, कोई उस अलामत को जेन में ना रखें ना। देखें -7 है, उधर जाके +7 हो जाएगा, या दोनों साइडों पे 7 प्लस कर दें, एक ही बात है, तो 22 आ जाएगा। अब जो इक्वालिटी की जगह अलामत आ रही है वो लगाते जाएं बस, यानी इक्वेशन और इनइक्वालिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, उसी रूल्स पे वो ये काम करेगा, बस इक्वालिटी नहीं आएगी, अब इनइक्वालिटी आ जाएगी। इसी तरह ये क्वेश्चन देखें a-10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब 10 को दोनों साइडों पे ऐड कर दें या 10 को उधर ले जाके प्लस कर दें क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो a इज ग्रेटर देन आ गया 7, 10 में से 3 गए 7 आ गया, -10 10 कैंसिल हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड रूल पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो कि आपको कंफ्यूज करेगा कि अब क्या रूल है कि -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जब भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड करना है तो इनइक्वालिटी में साइन चेंज हो जाएगा। तो a इज लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। So same rule for multiplication, two sign changes when there is a multiplication or division by a negative number। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि x जो -4 और 4 है वो नंबर लाइन में दो बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन पे आता है, और आपका -3 जो है वो 4 से छोटा है, लेकिन -3 -4 से बड़ा है, सो लिहाजा इस वजह से वो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा जो क्वेश्चन थे, मैं इसको जस्ट रिवाइज कर देता हूँ। इट इज़ अबाउट इनइक्वालिटी। हमने 2-3 क्वेश्चन देखे और यही 2-3 क्वेश्चन आपने देखने हैं कि आप किस तरह ग्रेटर और लेस देन साइन को यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर कौन सा है, लेस कौन सा है, इक्वल टू से क्या कब आता है, सेम रूल जो कि इक्वालिटी वाले हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 7 से क्या मुराद है यहाँ पे? जैसे ये जो आंसर आया है इससे मुराद ये है कि 7 और 7 से बड़े नंबर्स, मतलब 8 9, और कोई लिमिट नहीं है तो ये चलता रहेगा जहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन 7 से छोटा नंबर नहीं आएगा। तो हो सकता है आपको ये ना दे, सिर्फ सेट पूछ ले।
और जब डिवाइड करेंगे तो आप साइन को चेंज कर देंगे। तो दिस इज हाउ इट इज कैन बी सॉल्व। ओके, जो नेक्स्ट है इसके बाद जो पार्ट, सो एब्सोल्यूट वैल्यू इज द नेक्स्ट टॉपिक। एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मुराद है कि अगर आपके पास x की वैल्यू 3 भी है और -3 भी है, यानी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, या आप उस रेंज में रहना चाह रहे हैं कि -3 से लेके 3 तक तमाम वैल्यूज, तो आप उसको 3 मॉडुलस या 3 विद दिस सिंबल ऑफ दीवार में चुन दिया गया, जस्ट लाइक अनारकली, तो उसको आप कर देंगे। तो इफ x इज इक्वल टू 8, ये अगर आपके पास सिंबल है तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -8 और 8 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। -8 और 8 अगर इक्वल टू है, और अगर लेस देन है तो इसका मतलब है कि -8 और 8 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। सो जैसे कि क्वेश्चन है x - 2 = 5, तो एक दफ़ा आप क्या करेंगे, पॉजिटिव, और एक दफ़ा नेगेटिव। एक दफ़ा प्लस के साथ हल कर देंगे उसे, और एक दफ़ा -5 के साथ। तो क्वेश्चन इक्वालिटी वाला ही है, लेकिन अब आप क्या करेंगे, 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा x - 2 = 5 तो 7, -5 तो वो -3, तो इसके आंसर आ जाएगा 7 और -3। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको पहले सिंगल बना लें, यानी सिंगल ऑन लेफ्ट एंड सिंगल ऑन राइट, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, या पहले बेहतर है कि उसे हल कर लें, लेकिन चलें ऐसा भी करा लेते हैं कि बेसिक मैं ये कह रहा था कि 2x - 7 = 9। अब एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा -9 कर दें उधर जाकर, तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा। = 9 + 9, उधर जाके प्लस होके 16, x की वैल्यू 8। अब उधर आप कर लें अगेन, अब -9 लें, क्यों, क्योंकि मॉडुलस का मतलब है प्लस भी और एक दफ़ा माइनस, तो ये जाके -2 -1, तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी 8 और -1। ये 2 क्वेश्चन हैं, आप सोल्व कर सकते हैं जस्ट लाइक यहाँ पे हुआ है कि -3 उधर जाके प्लस, और एक दफ़ा +15, एक दफ़ा -15। सोल्व आपने 2 दफ़ा करना है, और किस तरह सोल्व करना है वो हम पहले इस लेक्चर के शुरू में समझ चुके हैं। लाइक टर्म्स आपस में सोल्व हो जाएंगी, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा। सेम यहाँ पे कि पहले उसको आप सिंप्लीफाई करके एक लेफ्ट हैंड साइड पे बना ले, एक राइट हैंड साइड पे, वो आ जाएगा 11। अब एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी एक दफ़ा +11 और एक दफ़ा -11, और जब आप ये करेंगे तो उसे दीवार से आज़ाद कर देंगे, मतलब वो इलामत आप ख़त्म कर देंगे। अब अगर यही चीज़ इनइक्वालिटी के साथ आ जाए, ये थी इक्वेशन के साथ, अब इनइक्वालिटी के साथ आ जाए तो फिर भी कोई मसला नहीं, एक दफ़ा वही काम, पॉजिटिव, उधर जाके प्लस हो गया x < 7। अब जब आपने नेगेटिव करना है, तो अभी हमने ये इनइक्वालिटी में पढ़ा कि जब भी नेगेटिव आएगा मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से या क्वेश्चन की नोयत से, तो आपने उसकी इलामत बदल देनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन आ गया है, जो कि पहले लेस देन था। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, बाकी आप उसी तरह उसको ले जाके प्लस कर दें। 4 - 3 1 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 1 और 7 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। अब देखें इसके कौन कौन से आंसर हो सकते हैं। 2 1 नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो 2 3 4 5 6 7 भी नहीं होगा क्योंकि उसमें भी इक्वल टू नहीं है, तो इसका आंसर है 2 3 4 5 6, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह ये लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है 9th की बुक के, इसको आप इसी बेस पे, और इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो कि आपको मार्क करके बताए गए हैं नंबर वाइज, वो आपने प्रैक्टिस करने हैं इनको कवर करने के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन देखें तो वो स्क्वायर रूट वाला, तो स्क्वायर रूट का सिंपल स्क्वायर लें, इक्वेशन बन जाएगा, उसी तरीके से उसको हल कर लें जिस तरह हम हल करते आ रहे हैं। ओके।